तो देखिएगा कि सभी बच्चे देखिए, यहाँ पर ये दे रखा है इन द गिवन फिगर ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड। ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड, सी बी को आगे प्रोड्यूस करा गया, वहां पर एक पॉइंट है ई, और आगे ये बोलते हैं ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल है एबीसी जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद AB इज इक्वल टू AC। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, वो दो इक्वल साइड्स दे रखी हैं AB और AC, AB इज इक्वल टू AC गिवन है। उसके बाद ये बोलते हैं इफ AD इज परपेंडिकुलर ऑन इज ऑन BC, अगर BC पर ये जो साइड है BC, अगर इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए AD और AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए EF, ठीक है। प्रूव दैट triangle ABD is similar to triangle ECF, ये करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, मैं इसमें क्या करूंगा, दोनों ट्रायंगल्स को लेके, लेकिन एक चीज समझिएगा कि जब भी कुछ दे रखा होता है तो उसका कोई ना कोई रीजन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है हमको कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद AB इज इक्वल टू AC, यहाँ ये दिया है कि AB इज इक्वल टू AC, तो शायद हो सकता है कि AB इज इक्वल टू AC को मैं कहीं यूज करूं, या आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, शायद हम उसे यूज करें। तो जरा देखिएगा यहाँ पर यहाँ पर क्या करना होगा, मैं ये कहूंगा इन सिंस ट्रायंगल ABC, since triangle ABC is an since triangle ABC is an isosceles triangle, triangle ABC is an isosceles triangle, therefore यहाँ पर दे रखा है कि ये जो AB है और ये जो AC है ये दोनों के दोनों इक्वल है, isosceles triangle with AB with AB is equal to AC, it implies that angle ABC is equal to angle ECB। इसमें हम रीजन में लिख देंगे ये एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखो, या फिर आप ये कह दो कि एंगल्स अपोजिट टू equal sides of a triangle, equal sides of a triangle are equal, equal sides of a triangle are equal, ठीक है। तो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ गया। नाउ अब जरा देखिए मुझे कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर रहे हैं, कौन कौन से कर रहे हैं, ट्रायंगल एबीडी और ईसीएफ। तो ट्रायंगल एबीडी और ईसीएफ, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल ईसीएफ, एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल ईसीएफ, इसको बोलिए इक्वेशन 1, यहाँ लिखे ना फ्रॉम फर्स्ट। आप ये देखो फर्स्ट इक्वेशन में मैंने ये देखा कि ये जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है ना ए बी सी, इसमें ए बी और ए सी ये दो साइड्स इक्वल दे रखी हैं। जब ए बी और ए सी दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, सही है। तो आप ये देखिए ये वाला एंगल जो है एंगल बी और एंगल सी ये दोनों इक्वल हो गए, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। तो अब अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी की बात करूं तो यही वाला एंगल लाई कर रहा है यहाँ पर एंगल ए बी डी, ठीक है। इसी तरह से अगर ट्रायंगल ईसीएफ की बात करूं तो इसमें ये वाला एंगल लाई कर रहा है एंगल सी। तो एंगल ए बी डी और एंगल ई सी एफ ये दोनों इक्वल हो गए बाय यूजिंग इक्वेशन 1, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट। ये समझ में आ गया, ये क्लियर है। एक एंगल तो ये इक्वल आ गया, उसके बाद में दूसरा एंगल आप अपने आप ही समझ गए होंगे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो एंगल एडीबी यार एडीबी और ईसीएफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हां एंगल एडीबी कौन कौन सा, एडीबी एबीडी और ईसीएफ, पूरा बड़ा जो ट्रायंगल दे रखा है एबीसी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये दोनों आइसोसेलेस नहीं है, इनको तो सिमिलर प्रूव करना है। तो सर ये एंगल की प्रोसेस बेटा ये देखो ना ये ट्रायंगल ए बी डी, इसमें ये वाला एंगल लाई कर रहा है बी, ठीक है।
और ट्राइंगल ECF में ये वाला एंगल नहीं कर रहा है सी। तो ये मैंने ये दोनों एंगल इक्वल है, ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि पूरा बड़ा जो ट्राइंगल है ABC ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसकी साइड AB और इसकी साइड AC इक्वल है, तो AB के सामने वाला एंगल एंगल C और AC साइड के सामने वाला एंगल B। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, और ये दोनों एंगल इक्वल है, और ये एंगल कहाँ लाई कर रहा है? ABD में। ये एंगल कहाँ लाई कर रहा है? ECF में। तो इस वजह से बनेगा दोनों एंगल्स को इक्वल यूजिंग इक्वेशन फ्रॉम 1। क्लियर? बताइए क्लियर है? हाँ, अच्छा बताओ बेटा क्लियर। इसके बाद देखिए अगला कहेंगे ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC, एंगल EFC दोनों के दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। बस हो गया काम भाई, दो एंगल्स आ गए, इसी को कहते हैं डबल ए सिमिलैरिटी। सही है, ठीक। तो भाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल, कौन सा बोला है? ECF। एक बार चेक भी कर लो कि जो सीक्वेंस दे रखा है उसके हिसाब से यही है या नहीं है, तो एक बार चेक कर लो। आपके देखिएगा ये वाला एंगल है B और ये वाला एंगल है C, ABD का एंगल B, ECF का एंगल C। तो इधर B बीच में लिखा हुआ है, इधर C बीच में लिखा हुआ है, ठीक है, सीक्वेंस सही है, पहली चीज। दूसरा एंगल, इसका ये वाला एंगल D, इसका ये वाला एंगल F, यानी कि D यहाँ कहाँ लिखा है? थर्ड पोजीशन पर, तो इधर F भी थर्ड पोजीशन पर होना चाहिए। जब ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं तो तीसरा तो अपने आप सेटिस्फाई कर। हाँ जी, सीपीएसटी कुछ नहीं होता, सीपीएसटी इस वजह से नहीं होता। देखिए जो पूरा स्टेटमेंट है ना, हम तो सिर्फ ये लिख देते हैं भाई सीपीसीटी, तो वो स्टेटमेंट ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। जैसे ये होता है ना आपका, सर मैं सर ही बता रहे थे CPHT लिख सकते गलत बता रहे हैं, हाँ गलत बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, इसमें कोई सीपीएसटी नाम की कोई चीज नहीं है। सीपीसीटी जो है वो, मैं एक चीज और आपको बताने वाला था, क्वाइट इजीली डन, सुना है QED? जैसे कोई प्रूव करने वाला होता है, प्रूव करने वाली कोई चीज होती है, तो उसमें हैंस प्रूव के बाद में QED लिख देते हैं, ठीक, उसको इंग्लिश में बोल देते हैं इट इज क्वाइट इजीली डन। और बेसिकली उसका कुछ शायद ग्रीक में या रोमन में कुछ मतलब होता है उसका, QED का, ठीक। तो उसका पूरा सेंटेंस होता है, सेंटेंस होता है पूरा। वही चीज जैसे कि ओके को, ओके का मतलब क्या होता है? ऑल करेक्ट होता है। अब ऑल करेक्ट में ना तो ओ आ रहा है और ना ही सी आ रहा है, ठीक है। ओके में ना तो ए है ना सी है, और ऑल करेक्ट का तो शॉर्ट फॉर्म एसी होना चाहिए। तो उसी तरीके से जो सीपीसीटी है ये पूरा एक सेंटेंस है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। लेकिन सीपीएसटी ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, सीपीएसटी कोई स्टेटमेंट नहीं है। 9th क्लास में पढ़ लेते हैं सीपीसीटी, क्योंकि वहाँ ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी। तो 10th क्लास में कर लेते हैं ट्रायंगल की सिमिलैरिटी, तो इस वजह से टीचर्स बोल देते हैं कि सीपीएसटी, जबकि सीपीएसटी कुछ नहीं। क्या है कि वहां पर सीपीसीटी हम इस वजह से लिख सकते हैं कि वहां पर एंगल भी इक्वल है, वहां पर साइड्स भी इक्वल है। यहाँ पर क्या है कि एंगल तो इक्वल है लेकिन साइड्स इक्वल नहीं है, साइड्स का रेशो इक्वल है। तो सीपीएसटी कहीं नहीं होगा। जो स्टैंडर्ड बुक है RD शर्मा, ठीक, और RS अग्रवाल, ये दोनों स्टैंडर्ड बुक है, इसमें कहीं भी सीपीएसटी लिखा हुआ दिखाई दे जाए तो बताइए। बल्कि अगर आप बताइए, अगर एनसीईआरटी, चलिए ठीक है एनसीईआरटी तो सबका बात हो गया, एनसीईआरटी में कहीं लिखा हो तो बताइए। तो वो कहीं नहीं है, तो जो टीचर बता रहा है वो उनकी खुद की बनाई हुई कहानी है, ठीक है ना। तो वो चीज नहीं है, वो सीपीएसटी नहीं लिखना कहीं पर भी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आप लिख देंगे तो ऐसा भी नहीं है कि गलत हो जाएगा, जो सही बात है वो बता दूंगा, ठीक है। हैं। बोर्ड में तो नंबर कट जाएगा। अरे यार इतनी चीजों के नंबर नहीं कटेंगे, पूरे क्वेश्चन को देखा जाएगा वहां पर। तो अगर लिख भी दिया सीपीएसटी तो ठीक है, कई टीचर बता देते हैं सीपीएसटी। सीपीएसटी होता क्या है? सीपीएसटी ये हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर इसका सेंटेंस बनाओगे तो क्या कहोगे? आर ऑलवेज इक्वल या आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल? ये बताइए। वो स्टेटमेंट जब कहीं है ही नहीं, और ऑलवेज प्रोपोर्शनल लिखा जा सकता है, ऑलवेज प्रोपोर्शनल लिखा जा सकता है, लेकिन जो चीज है नहीं तो उसको मैं क्या लिखूं? हम खुद गलती करते थे, जब मैं खुद स्टूडेंट था तो मैं क्या करता था कि कहीं पर भी अगर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है तो लिख दिया पीपीटी, बस बाई पाइथागोरस थ्योरम। जबकि बाद में पता चला भाई बीपीटी तो अलग है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वो खुद के बनाए हुए क्या
बता दो। सर मैं यही सोच रहा था सीरियस क्यों होगा क्या कर। हाँ बहुत ज्यादा ना सीरियसली सोचते हो तुम। हाँ, कुछ नतीजे पर भी पहुंच गए होंगे। सर नहीं पहुंचेंगे, टाइम लगेगा थोड़ा। तो तुम्हें बड़ा पता। बहुत एक्सपीरियंस भैया, बताओ। अच्छा अगर मैं देखूं लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 8, लगवा लिया सबने, वैक्सीन लगवा ली क्या? हाँ ये लगा लो, बहुत बुरी हालत हो रखी है, न जाने कितने स्टेट में तो कर भी दिया लॉकडाउन। रात का लॉकडाउन। हाँ सर पंजाब के बोर्ड पोस्टपोन्ड हो गए। तो आजकल अगर जो मौसम बदल रहा है, आजकल अगर किसी को खांसी जुकाम कुछ तबियत भी खराब हो ना, तो जरा ध्यान रखिए अपना, पेपर आने वाले हैं, एग्जाम्स आने वाले हैं। चलिए जी बेटा बताइए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दो। यस सर। अनमोल के अलावा बताइए, केशव, अर्पिता, देवजी, Yes, कृष्णांजी, sir. रुद्रांश, क्लियर है? चले Yes, sir. चलो जी। एबीडी और ईसीएम ये दोनों तो सिमिलर प्रूव हो गए, उनको देखो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो इस टाइम, गलत बात है। उसके बाद देखिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट के बाद मुझे सेकंड पार्ट प्रूव करना है। तो हम ये जानते हैं कि कहीं पर भी अगर फर्स्ट पार्ट है उसके बाद सेकंड दे रखा है तो उसका कहीं ना कहीं यूज जरूर होगा। तो आप देखिएगा सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट में हम ये कहेंगे सिंस वी हैव जस्ट प्रूव दैट we have just proved that triangle ABD is similar to triangle ECF. Triangle ABD is similar to triangle ECF. तो अब यहाँ पर आपको कोई CPCP वगैरह या CPST लिखने की जरूरत नहीं, सीधा इसका रेशियो लिखो, क्योंकि साइड्स की बात हो रही है। AB क्या है? एंगल नहीं, साइड है। EF क्या है? साइड है। तो क्या होगा? पहला दूसरा AB, इसका पहला दूसरा EC, AB अपॉन EC इज इक्वल टू इसका दूसरा तीसरा BD, इसका दूसरा तीसरा CF, BD अपॉन CF इज इक्वल टू इसका पहला तीसरा AD और इसका पहला तीसरा EF। ये हमारे पास हो गया। ये करने के बाद मुझे क्या चाहिए? AB इंटू EF। AB इंटू EF कैसे आएगा? जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए, यानी कि मुझे इन दो रेशियोज की जरूरत है, बीच वाले की जरूरत नहीं है, हटा दो इसको। AB अपॉन EC इज इक्वल टू AD अपॉन EF, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AB into EF is equal to AD into EC। हो गया? समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, चलिए जी। इसके बाद अगला देखेंगे, नेक्स्ट है ये एग्जांपल नंबर 26 के बाद में अगला एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 28। 27 छोड़ रहा हूं मैं। एग्जांपल 28 में है उनका गिवन फिगर in the given figure OA upon OC is equal to OD upon OB। OA upon OC, OA upon OC is equal to OD upon OB। Stop. Prove that angle A is equal to angle C, angle A is equal to angle C, and angle B is equal to angle D, angle D is equal to angle D। फिगर दे रखी है इस क्वेश्चन में, फिगर ड्रॉ करूंगा सबसे पहले। फिगर देखिएगा क्या है। ये गिवन है ए बी सी डी, इस तरह से है सीक्वेंसिंग ए बी सी और डी, और ये बीच में दे रखा है ओ। और फिर ये बोल रहे हैं
कि हमें प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एक तो ये प्रूव करना है, मतलब ये वाला एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एक तो ये प्रूव करना है, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये प्रूव करना है। तो हमें एक चीज इन्होंने दिया OA अपॉन OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB, ठीक है, ये दे रखा है। AD और BC पैरेलल है ऐसा कुछ नहीं दे रखा, ये कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जब एंगल इक्वल प्रूव करने होते हैं तो मैं क्या प्रूव करूंगा, मेरे को ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है। तो सीधी बात है, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करेंगे। कैसे? सबसे पहले लिखिएगा इन गलती छोड़ो, सबसे पहले देखो गिवन क्या है, गिवन OA अपॉन OC, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB, ये दे रखा है। अब ना एक तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल ये होना चाहिए, ये दोनों ट्रायंगल हैं तो इन्हीं को सिमिलर प्रूव करेंगे, और कोई ट्रायंगल तो आएगा नहीं। अब जरा देखिएगा कि जैसे मैंने ये करा था ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ECF, ये सिमिलर प्रूव करा था, तो इसमें एक साइड थी ट्रायंगल ABD की अपॉन दूसरी साइड थी ट्रायंगल ECF, ठीक है। तो मैं OA OC OD OB इस पर रेशियो कुछ ऐसा बनाऊंगा रीअरेंज करके इसको कि एक साइड आ जाए इधर वाले ट्रायंगल की और एक साइड आ जाए इधर वाले ट्रायंगल की, ठीक। और मेरी बात, अब जरा देखो ये है OA यहाँ पर है और OC यहाँ पर है, चलिए ठीक है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल अलग अलग हो गया। OD यहाँ पर है और OB यहाँ पर है, सही है। तो बस हमें वर्टिकली अपोजिट में लिखो। एक मिनट रुकिए बस, बिल्कुल सही है, ये तो दे रखा है हमको। एंड एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल सर ऑल्टरनेटिव ना पैरेलल के लिए। हां देखिए ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी होंगे जब लाइंस मेरे को पैरेलल दे रखी है, लेकिन लाइन पैरेलल तो नहीं दे रखी, ठीक है। तो मैं अपने आप से नहीं समझ गए। और अगर सोचो, चलो अगर सोचो कि पैरेलल हो गई, मान लो कि पैरेलल हो गई, पहली बात तो ये है कि पैरेलल नहीं है, अगर वो पैरेलल हो भी जाती है तो बेटा एंगल ए और एंगल बी इक्वल आएगा। यहाँ तो मुझे एंगल ए और एंगल सी इक्वल प्रूव करना है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये अपनी ही टाइप का छोटा क्वेश्चन है, देखते ही लग रहा है कि बड़ा आसान है, हो गया, लेकिन इसमें एक बारीकी है जो हमको समझनी है। देखो OA अपॉन OC, तो एक साइड इस ट्रायंगल की हो गई, एक साइड इस ट्रायंगल की, फिर है इज इक्वल टू OD अपॉन OB, एक साइड इस ट्रायंगल की, एक साइड इस ट्रायंगल की, रेशो हो गया। और ये बीच का एंगल, इसको मैं बोल दूंगा एंगल AOD, एंगल AOD सॉरी, और COP इज इक्वल टू एंगल COB या BOD BOC COB बोल दो, कोई बात नहीं। हां अभी बताओ, हाँ ऐसे यस, इनको लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा बाई SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब ध्यान देना, यहाँ पर है OA अपॉन OC और यहाँ पर है OD अपॉन OB, इसको हमें ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, वो आ रहा है कॉमन, कॉमन वो आ रहा है। तो इसमें ना मैं कौन से ट्रायंगल को किसके सिमिलर लिखूंगा वो सीक्वेंस देखना इंपॉर्टेंट है। इधर मेंशन कर रहा हूँ, रफ में कर लेना इस काम को, अगर एग्जाम में ना भी दिखाना चाहो तो रफ में कर लेना। इस टेक्निक से कभी भी जो SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है उसमें कभी भी गलती नहीं होगी। SAS में क्या होगा, दो साइड्स का रेशियो दे रखा होगा, तो हम क्या करेंगे OA अपॉन OC, इधर लिख रहा हूँ रफ में, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB, ये है ना। तो OA को पलट कर लिखो AO और इधर OD को ऐसे ही रहने दो, बीच में इक्वालिटी का साइन। OC को पलट कर लिखो CO और इधर OB ही रहने दो। क्या मतलब है इस चीज का कि ये जो ट्रायंगल, मतलब ये जो OA और OD है ये एक ही ट्रायंगल का हिस्सा है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है O, तो O को ना बीच में ले आओ ताकि अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो O से O ओवरलैप हो जाए, तो ये ट्रायंगल क्या बन जाएगा, O से O ओवरलैप हो गया AOD,
triangle AOD is similar to O से O ओवरलैप हो गया तो ये हो गया COB। ट्रायंगल COD समझ गए? ठीक है, तो ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है याद रखना। ठीक है, गलती से भी कहीं ये ना हो जाए कि BOC कर दो आप उसको, वो गलत हो जाए। आपने जो स्टार्टिंग में लिखा AOD COB उस पर वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, क्योंकि एक लाइन ये है एक लाइन ये है, तो वर्टिकली अपोजिट है। पर ऐसे ऐसे कैसे हुआ? और सर आपने सुनिए पहले तो ऐसे ऐसे बताता हूँ, उसके बाद अगला सवाल आपका। देखिए एक साइड का रेशो हो गया ये वाली साइड, ठीक, OA अपॉन OC ये वाली साइड, तो एक साइड इस ट्रायंगल की एक साइड इस ट्रायंगल की। ठीक, फिर दूसरा OD अपॉन OB, तो एक साइड इस ट्रायंगल की OD एक साइड इस ट्रायंगल की। और ये जो AOD है ये इस साइड को और इस साइड के बीच का एंगल, ऐसे ये वाली साइड और ये वाली साइड लिया इसका बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड ऐसे इधर की साइड भाई जो हमने साइड्स यूज करी हैं उनके बीच वाला एंगल होना चाहिए, तभी SAS बोलेंगे। साइड फिर एंगल फिर साइड। तो ये क्लियर है, समझ गए? तो ये सीक्वेंसिंग है, तो ये यहाँ से आ गया हमारे पास सिमिलर हो गया। इट इंप्लाइज दैट पहली पोजीशन पर क्या है A, इधर पहली पोजीशन पर है C, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंड इधर तीसरी पोजीशन पर D, इधर तीसरी पोजीशन पर B, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। बोलिए ना ना, OC इज इक्वल टू OB नहीं हो रहा है, OC इज इक्वल टू OB नहीं हो रहा है। ये दे रखा है कि इस ट्रायंगल का एक साइड है OA और इस ट्रायंगल की एक साइड है OC, तो OA और OC का रेशो अपॉन दूसरी साइड OD और OB का रेशो, ये दोनों रेशो इक्वल है। अब मैंने क्या साइड यूज करी, इस ट्रायंगल की कौन सी साइड यूज करी, OA और OD, OA और OD, इनके बीच वाला एंगल ये हो गया, तो साइड एंगल साइड। ऐसे इधर देखो क्या यूज करा मैंने, इधर मैंने यूज करा OC और OB, OC और OB, तो इनके बीच वाला एंगल ये हो गया, दैट्स व्हाई साइड एंगल साइड। एक मिनट, और फिर उसके बाद ये वाला समझ में आ गया, ये वाला कैसे करें? हाँ अब बताओ। आपने लिखा ना टू हाँ जो CAST तो लिख दो कुछ भी। नहीं सर, तो ये ना एंगल तो वही होते हैं, बट क्या चीज है? corresponding angles of similar triangles वो लिख दो, ये होगा ना सर। वो तो लिखा जा सकता है, वो आप लिख सकते हो कि corresponding angles of similar triangles are always equal, वो लिख दो। नहीं तो इधर ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा। ऐसे प्रूव है, कैसे प्रूव होगा? अरे बस सिमिलर आपने लिखा, उसके बाद ये सेल्फ अंडरस्टूड है, ये लिखने की जरूरत नहीं है उसके, बाकी मर्जी है लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। चलो जी, उसके बाद अगला देखेंगे एग्जांपल नंबर 29, इधर लिख रहा हूं मैं। एग्जांपल नंबर 29 देखिएगा। If a perpendicular is drawn from the vertex if a perpendicular if a perpendicular is drawn from the vertex containing the right angle of a right triangle, containing the right angle of a right triangle to the hypotenuse, from prove that the hypotenuse, then prove that the triangle on each side of the perpendicular, prove that the triangle on each side
angle on each side of the perpendicular are similar to each other and to the original triangle are similar to each other and to the original triangle. Also prove that the square of the perpendicular is equal to the product of the lengths equal to the product of the lengths equal to the product of the lengths of the two parts of the hypotenuse of the two parts of the hypotenuse. बस फटाफट नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर मतलब मैं समझाता हूँ अभी. इसमें है, नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन? हाँ जी, पीछे पूछना दिखाओ दिखाओ दिखाओ. अच्छा, तो ये है if a perpendicular is drawn from the vertex containing the right angle of a right triangle. इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक राइट ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है? तो पहले एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे. इसको बोलते हैं A B C. If a perpendicular is drawn from the vertex containing the right angle, vertex containing the right angle, अगर मैंने ये राइट ट्रायंगल बनाया तो वर्टेक्स यानी कि कोना, तो वर्टेक्स कंटेनिंग द राइट एंगल कौन सा हो गया B. तो अगर यहाँ से मैंने बोला था परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स कंटेनिंग द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए यहाँ हाइपोटेन्यूज पर, ठीक है, और इसको बोल दो ए बी सी, इसको बोल दीजिए बेटा आप डी, ये डी हो गया, ठीक है. then prove that the triangle on each side of the perpendicular ये ड्रॉ करा है मैंने, तो ट्रायंगल ऑन ईच साइड ऑफ द परपेंडिकुलर, इसके इस तरफ एक ट्रायंगल है और इसके इस तरफ एक ट्रायंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं. एक तो ये चीज प्रूव करनी है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल यानी कि ए बी बी और बी डी सी ये दोनों के दोनों सिमिलर होंगे, एक तो ये प्रूव करना है. उसके अलावा, ठीक है, prove that the triangle on each side of the perpendicular are similar to each other and to the original triangle, यानी कि ये ट्रायंगल जो है BDC ये भी पूरे बड़े ट्रायंगल ABC के सिमिलर होगा ओरिजिनल ट्रायंगल के, ये ट्रायंगल जो है ADB ये भी पूरे बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होगा, ये चीज, ठीक है. उसके बाद also prove that, ये जो लास्ट की लाइन लिखी हुई है इसको बाद में बताता हूँ, पहले ये तीन चीजें प्रूव करते हैं. क्या क्या करना है प्रूफ? देखो करना तो यहाँ पर छह चीजें हैं जो प्रूव करनी है, लेकिन पहले तीन बताता हूँ उसके बाद बताता हूँ आगे. क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया, पूरा समझ में आ गया कि एक राइट ट्रायंगल है, उस राइट ट्रायंगल का वो वाला वर्टेक्स जहां पर राइट एंगल है वहां से उसके हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर डाला जाता है. ये जो परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर इस बड़े ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगा. तो एक तो ये प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर, एक प्रूव करना है कि ये नीचे वाला ट्रायंगल पूरे बड़े ट्रायंगल के सिमिलर, एक ये कि ऊपर वाला ट्रायंगल ये पूरे बड़े ट्रायंगल के सिमिलर.
तो नोट करेंगे टू प्रूव फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल BDA is similar to triangle BDC। तो ये प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है। सेकंड सेकंड क्या करेंगे, ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, बड़े ट्रायंगल के सिमिलर। और तीसरा ये ऊपर वाला ट्रायंगल ट्रायंगल BDA is similar to triangle AB। ये तीन चीज करना आगे भी है ऊपर, पहले इन तीनों को देखते हैं, ठीक है। इन तीनों की हेल्प से फिर आगे की कहानी भी समझेंगे। देखो जी, फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को लेकर चलूंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो एंगल है ये पूरा का पूरा ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब इस 90 डिग्री वाले एंगल को मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कहूंगा एंगल ABD, मतलब इतना एंगल प्लस एंगल BBC इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो समझ में आ गया होगा। बताओ, हमने ये कहा कि ये जो पूरा एंगल है, ये एंगल B जो है ये 90 डिग्री है, तो इसके दो टुकड़े हो गए, एक तो ये एंगल ABD और एक एंगल DBC, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। ये समझ गए? हाँ, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1। ये करने के बाद फिर मैं कहूंगा कि चलिए एक बार ये छोटा वाला ट्रायंगल लेकर चलते हैं। तो इस छोटे ट्रायंगल में हाँ ये 90 के ऊपर वाला भी 90 वाला, कौन सा ये 90 डिग्री पर सर पूरा एंगल 90 है, वो तो हमारे को पता ही है, तो प्लस करते हैं पता होगा ना भाई। ये दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं इस छोटे ट्रायंगल की बात करता हूँ। छोटे ट्रायंगल में देखिएगा एंगल ये अभी मैं आ रहा हूँ, डबल सिमिलैरिटी से तो मैं करूंगा ही। कौन कौन से एंगल इक्वल बताओगे इसमें और इसमें? सर एक जना बोलिए पहले, तुम बताओ। BD तो साइड कॉमन हो गई, सर एक वो 90 डिग्री बन रहा है, एक ही 90 डिग्री बन रहा ADB है। और CDB। और बताओ इसकी साइड इक्वल टू AB और BC। हाँ, सर ADB AD ABC। AD इज इक्वल टू DC। ऐसा क्यों? परपेंडिकुलर है सर, वो परपेंडिकुलर जो है वो बाइसेक्ट थोड़ी करता है। बाइसेक्ट है। क्यों करता है बाइसेक्ट? हाँ करता है, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। तो फिर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना। बताओ बताओ बताओ, और सोच लो। मेरा मतलब आप ही बोल के थे। कोई थ्योरम नहीं है, तुम बताओ पहले बताओ। सर ये हो जाएगा ABD और BCD। यार एक बात, सीधी बात ना, पहले ना जो जैसे अगर मैं ट्रायंगल पढ़ा रहा हूँ तो उसके मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो एक्चुअली आप लोग ना घर पर कर नहीं रहे हो और यहाँ पर ना कुछ का कुछ बोल रहे हो उल्टा सीधा। पहली चीज तो ये है कि मुझे एक बात बता दो, अगर किसी भी ट्रायंगल में मैं एक साइड से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो बाइसेक्ट कैसे हो जाएगा? ये कौन सा रूल है? कहाँ का रूल है? तुम भी जो बता रहे हो तुम भी उल्टा सीधा कुछ का कुछ। सर नहीं, मैं तो ज्यादा आप सोच कर तो बताओ कि और क्या हो सकता है इसमें। कुछ भी नहीं है, तभी तो ये मैं कुछ समझा रहा हूँ। यहाँ पर इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में एक चीज मुझे सिमिलर दिखाई दे रही है कि 90-90 दोनों में है। कोई दूसरा एंगल बताओ या कोई दूसरी साइड बता दो जो प्रोपोर्शनल है, तब तो हम आगे चलें। लेकिन नहीं है ना, तभी तो करवा रहा हूँ। तो आप कुछ भी अंदाजे से, ऐसे नहीं होता। आप ये समझिए कि जब भी कभी कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है या आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, उसमें अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, बाकी किसी ट्रायंगल पे नहीं करता। सही है? तो उस चीज में कंफ्यूज मत होइए। और ट्रायंगल्स को, जैसे सर्कल्स है, अभी सर्कल्स का आज मैंने सुबह बोला उसे करके ना होमवर्क किया है, सारे क्वेश्चंस कर डाले 8.2 एक्सरसाइज के। 3 क्वेश्चन में डाउट है, उसमें डाउट बता। तो आप लोग ये रीड में मतलब कर ही नहीं रहे।
अब मैं रोज थोड़ी समझाऊंगा, ये 1 महीना बचा है और उसके बाद कोई एक्सक्यूज भी नहीं है भाई, कोई एक्सक्यूज भी नहीं है। इतना टाइम मिल गया, मई में कहाँ होते हैं बोर्ड के एग्जाम? आपको पूरे साल का भी टाइम मिला है। इस पूरे साल में तो ये भी नहीं था कि मैं घूमने चला गया, मैं उसकी शादी में चला गया, ये कर लिया वो कर लिया। पूरे साल तो घर में रहे हो, पूरे साल घर में रहे हो, ट्यूशन आने जाने का, स्कूल आने जाने का, वो भी टाइम बचा है। तो मैं पास में जाना नहीं चाह रहा। आपका अब जो 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीना बोल रहा हूँ, क्योंकि होली 2 दिन की है, उसमें आप 4-5 दिन खराब करने वाले हो। ठीक है, किसी बच्चे का स्कूल अगर सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक का है तो उसका फेयरवेल भी होगा। तो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, तो आप प्रैक्टिकल्स में भी जाएंगे, स्कूल में प्री बोर्ड्स भी होंगे, उसमें भी जाएंगे, तो और टाइम वेस्ट मत करिए। तो मैं कई दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि आप कुछ भी हाँ मुझे कुछ बोलना है, बस क्यों बोलना है भाई? भाई अगर चीज वो आपको पता है तब बोलिए, नहीं पता है तो कुछ भी तुक्का मत मारो। इस वजह से पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी कर दिया, वो मैंने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन यहाँ जो तुम बोल रहे हो ना, उससे क्या समझ में आ रहा है? उससे ये समझ में आ रहा है कि तुमने पढ़ाई नहीं है, कुछ भी ऐसे तुक्का मारो, ऐसे अनुभव तुम पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तुम मैथ्स की, तो करिए। देखो, एंगल एबीडी प्लस एंगल डीबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, ये साफ पता है मेरे को कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो इसमें ये एंगल और ये एंगल है, दोनों का सम 90 डिग्री है। और मैं क्या कर रहा हूँ, ये छोटे ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। क्या करेंगे, एंगल डीबीसी प्लस एंगल बीडीसी प्लस ये वाला एंगल, एंगल सी बोल दो इसको, पूरा एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो समझ गए ना, ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी है, इस ट्रायंगल में लगा के। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो एंगल बीबीसी है, ये तो ये वाला एंगल हो गया, और ये जो है ये 90 डिग्री है। एंगल डीबीसी एज तक लिखा, डीबीसी लिखने के बाद में एंगल बीडीसी, बीडीसी ये क्या है 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 90 को उधर ले जाओ, तो एंगल डीबीसी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल डीबीसी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब ये करा क्यों है, ये आपको समझाता हूँ। आप ये देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में एंगल एबीडी प्लस एंगल डीबीसी 90 डिग्री के इक्वल है। सेकंड इक्वेशन में एंगल डीबीसी प्लस एंगल सी 90 डिग्री के इक्वल है। तो मैं दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दूंगा। ठीक है, तो इक्वेटिंग 1 और 2, इक्वेटिंग 1 और 2, इक्वेटिंग 1 और 2 करेंगे तो एबीडी प्लस डीबीसी, एंगल एबीडी प्लस एंगल डीबीसी इज इक्वल टू एंगल डीबीसी प्लस एंगल सी। एंगल डीबीसी से एंगल डीबीसी कट के दोनों साइड है, तो एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल सी। अब आप ये देखिए कि ये जो एंगल ए बी डी है, ये वाला एंगल ये इस एंगल सी के इक्वल आ गया। एक चीज तो हो गई, एक एंगल तो इक्वल हो गया इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इक्वल टू हो गया। बताइए, यस सर। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, अब इस ट्रायंगल में एक 90 डिग्री वाला एंगल है, तो लिखो एंगल एडीबी, और इस ट्रायंगल में भी एक 90 डिग्री वाला एंगल है, लिखो एंगल बीडीसी। 90 डिग्री। एक पेयर एंगल का ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, भाई डबल ए सिमिलैरिटी, समझ रहे हैं भाई? डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, भाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होगा? अब ये देखना है कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर करें। तो सीक्वेंसिंग देखो, यहाँ पर है बी और यहाँ पर है सी, तो पहले लिखो बी फिर लिखो सी, यहाँ पर है डी और यहाँ पर भी डी, तो इधर लिखो सेकंड पोजीशन पर इधर डी लिखो, तो इधर भी सेकंड पोजीशन पर ही डी लिखोगे। ठीक है, फिर आप देखिएगा कि ये जो बी डी ए ट्रायंगल है, इसमें क्या क्या लिख चुके हो आप, बी और डी लिख चुके हो, तो आप ए लिख दो बाद में, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो पहले भी लिख सकते हो। आपने ए बाद में लिख दिया। अब जो दूसरा ट्रायंगल है बीडीसी, इसमें आप क्या लिख चुके हो, सी और डी लिख चुके हो,
तो जो बचा हुआ अल्फाबेट है, बचा हुआ अल्फाबेट जब यहाँ पर बाद में लिखा था तो बचा हुआ अल्फाबेट यहाँ भी बाद में लिखा, क्या लिख चुके हो आप, सी और डी, बचा हुआ अल्फाबेट क्या, बी, बी के बाद में। तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, कि ट्रायंगल बीडीए इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीडीबी। ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ये गलत नहीं, जैसे कल आपने कहा था ध्यान से टीचर चेक करते हैं टीचर्स, तो वो चेक करते हैं जो क्वेश्चन में गिवन, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं, क्वेश्चन में तो ये लिखा था कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करा ना, उससे जो दो ट्रायंगल बने वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये हमने अंदाजे से लिख लिया, हमारा अंदाजा गलत था, हमारा अंदाजा गलत था, वो कोई बात नहीं, हमको तो इधर और इधर वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना था। अब जो मैंने सीक्वेंस लिखा है ये 100% करेक्ट। हाँ, एंगल बी दोनों का ट्रायंगल ए बी सी के, एंगल ए जो है वो एंगल बी बी सी के इक्वल हो जाएगा उसी तरीके से। भाई इसमें मैंने क्या करा, मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी इस वाले ट्रायंगल में लगाई, एंगल सम प्रॉपर्टी इस वाले ट्रायंगल में लगा दोगे तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। सही समझ गए? सही ट्रायंगल है सी सर, हमें इसके को नहीं करना, मतलब जो हमने दिखा सीक्वेंस। ना 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 ना, वही तो मैं बता रहा हूँ, उन्होंने सिर्फ ये बोला हमको कि जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है इसके इधर और इधर वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है, उसका सीक्वेंस तो मैं देख कर ही बता पाऊंगा। तो मैंने देखा तो मैं समझा कि बी डी ए और सी डी बी ये है सही। तो सर आपने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा जो मैंने ये लिखा है कि मैंने अंदाजे से लिखा है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चन तो ये है कि आपको करना प्रूव दैट द ट्रायंगल ऑन ईच साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू ईच अदर। एक ट्रायंगल फॉर्म्ड ऑन ईच साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू ईच अदर। समझ रहे हैं? तो अगर किसी भी बच्चे के, अभी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं या जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको बता देता हूँ, किसी भी बच्चे के मन में या दिमाग में आ जाए कि ये वाली चीज तो मुझे पहले इन दोनों का सम 90 डिग्री करना है, फिर इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना है, ये चीज मेरे दिमाग में कैसे आएगी एग्जाम में? ठीक है, तो कोई भी बच्चा इतना इंटेलिजेंट पैदा नहीं हुआ है तो उसके दिमाग में ये चीज अपने आप से आ जाए। मैं ये क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं ये क्वेश्चन पहले कर चुका हूँ, मैं ये क्वेश्चन पहले कर चुका हूँ। इसीलिए जो भी बच्चा कॉन्फिडेंटली ये बोलता है कि हाँ मेरी मैथ की तैयारी हो चुकी है, वो दो दो तीन तीन बार रिवाइज करके पहुंचता है एग्जाम में। समझ रहे हो? तो आपने ये वाला क्वेश्चन कर रखा है तो आपको टाइम ही नहीं लगेगा, फटाफट फटाफट करते जाओगे। प्रैक्टिस इसीलिए क्या रखी है कि क्वेश्चन देखते ही एकदम, जिस बच्चे ने प्रैक्टिस करके देखते ही बता देगा ये एनसीईआरटी का है या आरटी का है, वो देखते ही बता देगा उस क्वेश्चन। तो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अपना ही खुद का क्वेश्चन बैंक तैयार करो, और क्वेश्चन बैंक तैयार है आपका, सिर्फ एनसीईआरटी जिस पर मेंशन्ड है और सिर्फ सीबीएसई वो वाले क्वेश्चन करेंगे। कौन बच्चे? जो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हैं, जो बेसिक मैथ्स वाले हैं वो आरडी को रखो साइड में और सिर्फ एनसीईआरटी करो तैयार। सही है? बेसिक वालों को सिर्फ एनसीईआरटी करनी है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका पेपर एनसीईआरटी से बाहर नहीं बनेगा। समझ रहे हैं? तो आप बस ये, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को, कम से कम तीन तीन बार आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी, आप 10 क्वेश्चन करो, 11वें क्वेश्चन पर जब पहुंचो तो एक बार फटाफट से देखो कि इन 10 क्वेश्चन में ट्रिक कहाँ पर थी। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ही ट्रिक लगी हुई है कि पहले मुझे इन दोनों का सम 90 डिग्री करना है, फिर इस वाले में मेरे को एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, फिर इक्वेट करना तो मैं जानता हूँ। ठीक है ना? तो वो अपनी कमियां आपको पता है कि आप कहाँ पर अटक रहे हो। सही है? समझ में आ गई मेरी बात? तो इस तरीके से बार बार रिवाइज करो। वो जो कहते हैं ना बच्चे कॉपियां भर देते हैं बार बार, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो, मतलब जो प्रैक्टिस करते हैं और कॉपियां भर देते हैं मैथ्स में कर करके प्रैक्टिस, इसका मतलब ये नहीं है वो सारा क्वेश्चन पूरा पूरा करके देख रहे हैं। उन्हें पता है कि मेरी कमी यहाँ पर है, मैं इस क्वेश्चन में यहाँ अटका था, तो वो उसी चीज को दोबारा करके देखते हैं। जैसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ ऐसा थोड़ी है कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ मुझे आ गया, मुझे पता है उसमें करना क्या है। मुझे पता है पैरेलल लाइन खींचेंगे, फिर एक बार लेफ्ट साइड में परपेंडिकुलर डालेंगे, एक बार राइट साइड में परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर इधर वाले दोनों ट्रायंगल्स का एरिया उसका रेशो, फिर इधर वाले दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट करके उसका रेशो, दोनों को इक्वेट कर देंगे। और फिर डिनोमिनेटर वाले एरिया इक्वल कैसे आते हैं, कैसे आते हैं, वो फंडा यूज करते हैं कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो ये चीजें प्रैक्टिस कर करके आपको याद हो जाती है। आपको पता है कि ट्विस्ट कहाँ पर है क्वेश्चन में, बस वो ट्विस्ट याद रखो, बस और कुछ नहीं करना। समझ गए ना? तो ये इस तरीके से आप इंटरेस्टिंगली चीजों को करोगे तो रिवीजन हो जाएगा, फटाफट फटाफट चीजें होती जाएंगी। ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम ये भी है कि सर ट्राइंगल्स आज मैंने कर लिया, ट्राइंगल्स में तो मुझे लगता है कि बस मैं धमाल कर दूंगा पेपर में, है ना, लेकिन फिर लगता है कि एक ही छूट गया, और फिर सर्कल्स की तो थ्योरम सारी निकल जाती है दिमाग से, वही दो ही थ्योरम है और वही निकल जाती है दिमाग से।
तो ये लगता है कि सर मुझे 4-4 चैप्टर अगर आ जाए ना तो मैं टॉप करके दिखा दूँ, लेकिन ये 15 चैप्टर कैसे होते हैं? ये 15 चैप्टर ऐसे ही होते हैं कि आप थोड़ा 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 सबको रिवाइज करते चलो, समझ रहे हैं? चले आगे। चलिए, तो अभी तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट चूज करा, अब मुझे क्या करना है, ये छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के कैसे करेंगे, डबल ए से, ठीक है। मैं इसको इधर करता हूँ और आप ऐसा पैटर्न, इस पैटर्न पर आप रिवाइज करेंगे ना, आपके पास टाइम नहीं बचेगा जरा सा भी, आपके पास फालतू में नीचे दोस्तों के साथ घूमने फिरने का, चल ट्यूशन खत्म हो रहा है तो कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद घर पहुंच भी गया तो क्या है ना। बड़ी हंसी आ रही है, सीधा घर जाया करो, ऐसे ही रखा जाएगा। तो ये वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना है हमको। तो हम ये कहेंगे, जैसे ये दो ट्राइंगल सिमिलर कर दिए हमने, अब सेकंड पार्ट में देखूंगा, जब ये सिमिलर प्रूव कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि इस ट्राइंगल का ये और है ना ट्राइंगल, तो एक 90 डिग्री एक 90 डिग्री, तो इसमें हो ही जा रहा है, हो गया है तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं। तो ट्राइंगल बीडीसी, इन ट्राइंगल बीडीसी एंड ट्राइंगल एबीसी, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। आप ट्राइंगल बीडीसी की बात करेंगे तो ट्राइंगल बीडीसी, एंगल बीडीसी इज इक्वल टू एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अगला, ये जो एंगल सी है ये छोटे ट्राइंगल में भी लाई कर रहा है और इस बड़े ट्राइंगल में भी लाई कर रहा है, तो इसको क्या बोलूंगा, एंगल बीसीबी इज इक्वल टू एंगल बीसीबी कॉमन एंगल, therefore double a सर एंगल बी को भी ले सकते हैं ना, ले सकते हो सर, एंगल बी को। ये वाला एंगल, यस सर। सिर्फ इतना एंगल बी ले तो दिया यहाँ पर, एंगल एबीसी 90 डिग्री, एंगल डीबीसी और एबीसी सीधा दिख रहा है उसे लो ना, तो सीधा दिख रहा है उसे लो, ये वाला एंगल इसमें 90 डिग्री है, ये वाला एंगल इसमें 90 डिग्री है, एक एंगल इक्वल हो गया। ये बीसीडी इसमें लाई कर रहा है और बड़े ट्रायंगल में भी लाई कर रहा है, और क्या लेना है? क्या है, बाय डबल ए सिमिलरिटी ट्रायंगल। अब देखिए इसमें डी है इसमें बी है, तो इधर क्या लिखो डी, इधर लिखो बी, फिर इसमें सी है और इसमें सी है, तो सेकंड पोजीशन पर यहाँ लिख दो सी, यहाँ सेकंड पोजीशन पर सी, ठीक। पहले कौन सा लिखा बीडीसी, तो बीडीसी में डी और सी लिख दिया, बी बचा, बी को पहले लिख दो, मर्जी है चाहे तो बाद में लिख दो। यहाँ पर बी को बाद में लिखा है तो बचा हुआ अल्फाबेट यहाँ पे बाद में लिखेंगे, पर यहाँ मैंने बी को लिखा है पहले, तो बी सी क्या बचा ए, तो ए को भी यहाँ पर पहले लिखेंगे। अरे ये जो सीक्वेंसिंग में समझा रहा हूँ ये समझ में आ रही है, वैसे ही सर चल रहा है, यस सर, वैसे ही चल रहा है क्या? अच्छा, ये देखिए पहला वाला है बीडीसी, तो इसमें एंगल क्या है, इस वाले ट्रायंगल का कौन सा एंगल है डी, और इस वाले ट्रायंगल का कौन सा एंगल है बी, तो डी और बी इक्वल है, तो पहले लिखा मैंने डी फिर लिखा मैंने बी, पहले मैंने लिखा डी फिर मैंने लिखा बी, उसके बाद और कौन सा एंगल इक्वल है, इसका एंगल सी और इसका एंगल सी, तो अब सी लिख दो, यहाँ पर सी लिख दो, यहाँ पर सी लिख दो, बाद में लिख दिया। जब इसमें डी के बाद लिखा है सी, इसमें बी के बाद सी लिखो। अब इसमें एक अल्फाबेट बचता है बीडीसी में, क्या बचा बी, तो बी को पहले लिख दो, तो इसमें बीसी के बाद कौन सा अल्फाबेट बचा ए, तो यहाँ पर बी को पहले लिख दो। बस ये देख लेना सामने सामने जो आप एंगल लिखोगे वो एंगल इक्वल होगा, ठीक है ना, फिर आपका सीक्वेंस गलत नहीं होगा। तो एक ये चीज हो गई, बेटा ऑनलाइन वाले बताइए क्लियर है? यस सर। अर्पिता क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा थर्ड पार्ट,
थर्ड पार्ट में देखिएगा, थर्ड पार्ट में ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इस वाले ट्राइंगल में क्या होगा कि एंगल पीडीबी, एंगल पीडीबी, ये ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल, तो ये 90 डिग्री है और बड़े में क्या है एंगल एबीसी 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री के बराबर हो गए, समझ गए? ठीक, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद 90 डिग्री के इक्वल हो गए, फिर देखेंगे कॉमन क्या है एंगल ए, तो एंगल बी ए डी क्या हो गया कॉमन एंगल बाई डबल ए सिमिलरिटी सर हाँ जी बोलो। तो जब फर्स्ट पार्ट में तो इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर चुके हैं कॉमन है और सर सिमिलर है, और सर फिर हम इस पार्ट को सर बीडीसी को एबीसी के इक्वल सिमिलर प्रूव कर चुके हैं, बीडीसी को एबीसी तो सर थर्ड पार्ट में तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जब बीडीसी एबीसी के सिमिलर है ना, BDC तो ये वाला जो है तो ये वाला इसके सिमिलर है, ये पूरे के सिमिलर है, तो ये भी पूरे के सिमिलर होगा, वही चीज कह रहे हैं ना। वो एक्चुअली ना वो वाला पोर्शन सिलेबस में से कट चुका है। हम ये कह देते हैं कि जब सिमिलर ट्रायंगल होते हैं ना तो उनका एरिया भी सिमिलर होता है और तीसरा ट्रायंगल जो है वो उसके भी सिमिलर होते हैं, तो वो चीज यूज करते हैं, वो कट चुका है सिलेबस में से, क्या बिल्कुल सही रहेगी। उसने ये बोला हाँ जी वही वो कह रहा था, वो वही कह रहा था, वही कह रहा था, तो वो यूज मत करो, वो यूज मत करो, ठीक है। तो बाय डबल है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल एडीबी is similar to triangle ABC। ये जो हिस्सा है इसका ये वाला also prove that, ये वाला हिस्सा करवाऊंगा जी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एबी को इनटू एडी टू डी टू करना है, वही चीज prove करें, वही चीज prove करें, ठीक है। अच्छा आप लोग मैसेज एक बार चेक कर देना, हो सकता है कि मैं कल क्लास में, हो सकता है मैं कल क्लास में, और कल लूंगा तो सुबह नहीं लूंगा, शाम को लूंगा, ठीक है। बस एक ही क्लास लूंगा कल अगर नहीं तो